हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल अमित सर हिंदी में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में तरक्की करते रहिए। तो हम आप लोग के लिए एक नया सा शानदार सा टॉपिक लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण में, जिसका नाम है भाषा। यहीं से हमारा हिंदी व्याकरण शुरू होता है, यहीं से हमारा हिंदी व्याकरण जो है आगे की ओर बढ़ता है। तो आप हमारे वीडियो पे अगर या हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं अगर, तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा, ताकि आपको जो भी हिंदी व्याकरण में दिक्कत है वो दिक्कत दूर हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, दूसरों के पास भेजें, ताकि जो भी लोग अभी बचे हुए हैं, आपके सहयोगी साथी जो भी लोग बचे हुए हैं उनके पास भेजिए, ताकि आप ये जो भी टॉपिक हम बता रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उसमें आप लोग का भागीदारी उन लोग का भी हो सके और वो लोग भी अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर सके और अच्छा स्कोरिंग अपना एग्जाम में ला सके। तो बिना देर किए, बिना विलंब किए आज हम शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है आपका, क्या नाम है? तो भाषा नाम है। क्या नाम है प्यारे साथी? भाषा नाम है, जिसको इंग्लिश में लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है प्यारे साथी? लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको अच्छे ढंग से भाषा समझ में आए और अब जो भी प्रश्न इससे बन रहे हैं वो प्रश्न अच्छे ढंग से कवर हो पाए। तो आप अंत तक बने रहिएगा और जो भी लोग जुड़े हैं आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, ताकि आपका जो भी व्याकरण में क्वेश्चन बन रहा है, प्रश्न बन रहा है, उसमें 1% दिक्कत ना हो। चलिए बिना विलंब किए हम स्टार्ट करते हैं। भाषा कहते किसे आखिर? मनुष्य जिस माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? भाषा। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, अपने अंदर के विचारों को प्रकट कर रहे हैं। आज जब हम अपने अंदर के विचारों को प्रकट करेंगे तो हम लोग उसे क्या कहेंगे प्यारे साथी? भाषा कहेंगे। क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। जब भी मनुष्य अपनी बात को या विचार को दूसरों के पास प्रकट करता है उसे हम लोग कहते हैं भाषा। क्या कहते हैं प्यारे साथी? भाषा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे की बात किया जाए तो आपका हिंदी हो जाएगा, पंजाबी हो जाएगा, कश्मीरी हो जाएगा, बंगाली हो जाएगा आदि। यानी कहने का मतलब अनेकों भाषा है आपका, हिंदी, कश्मीरी, पंजाबी, बंगला, उर्दू, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ये जो भी है आपका, ये किसमें आ जाएगा? भाषा में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमको भी थोड़ा सा ऊर्जा मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा के प्रकार। भाषा के प्यारे साथी मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन-कौन होते हैं प्यारे साथी? तो पहला आपका होता है लिखित भाषा, दूसरा होता है मौखिक भाषा, तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। लिखित, मौखिक, सांकेतिक। ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग का 3 गो भाषा होता है, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। ठीक है? उसके बाद हम एक टॉपिक लिखे हैं नोट में, भारत में 114 प्रकार की भाषा क्या होती है? बोली जाती है। अगर आप सब्जेक्टिव प्रश्न कोई करता है कि भारत में कितनी प्रकार की भाषा बोली जाती है, तो आप बिना सोचे समझे बोलेंगे 114 प्रकार की भाषा क्या होती है? बोली जाती है। ठीक है? भारत देश में सरकारी कामकाज में लगभग 2 भाषा का प्रयोग किया जाता है। 2 भाषा क्या क्या होता है? 2 भाषा का, यहाँ पे प्रयोग छूट गया है गलती से, 2 भाषा का क्या क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। कौन कौन है आपका? तो हिंदी है और दूसरा क्या है प्यारे साथी? तो अंग्रेजी है। क्या है प्यारे साथी? अंग्रेजी है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे कोई करता है कि भारत में कितनी प्रकार की भाषा बोली जाती है, तो 114 प्रकार की भाषा बोली जाती है। भारत देश में सरकारी कामकाज में कितने भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो 2 भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो हिंदी है आपका और अंग्रेजी है। ठीक है, उसके बाद आपसे अगर कोई प्रश्न करता है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं आपका। कितने प्रकार होते हैं प्यारे साथी? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो लिखित, मौखिक और सांकेतिक। अब लिखित, मौखिक, सांकेतिक क्या होता है, आइए इधर हम बताते हैं। ठीक है, लिखित भाषा, मनुष्य जब अपनी बातों को दूसरों के पास जब क्या कर प्रकट करता है, लिखकर प्रकट करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे आवेदन पत्र, समाचार पत्र और संवाद। संवाद कैसे लिखा जाता है प्यारे साथी? तो संवाद के वीडियो में वो लेकर के आएंगे, लेकिन अगर शॉर्ट में अगर आप जानना चाहते हैं तो शॉर्ट में जान लीजिए कि अगर हम बता दिया जाए कि संवाद कहते किसे हैं, तो संवाद जब 2 आदमी के बीच में जो बात होता है, दोनों आदमी के बीच में, जैसे मान लीजिए हम हो गए और आप हो गए, हम और आप जो बात कर, जैसे मान लीजिए हम पूछ ले आपसे कि आपका नाम क्या है, उधर से आप आंसर दिए कि हमारा नाम जो भी है राकेश है, मोहन है, जो भी है, तो आप, और फिर हम प्रश्न करें, फिर उधर से आप करें, हम करें, आप करें, ऐसे ही प्रक्रिया जब चलती रहेगी उसी को हम लोग कहते हैं संवाद कहते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका मौखिक भाषा। मनुष्य जब अपनी बातों को
बोलकर प्रकट करता है दूसरों के पास तो क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे बातचीत करते हैं हम लोग, भाषण देते हैं, तो ये सब किस में आ जाएगा? मौखिक में आ जाएगा। सांकेतिक भाषा जो है, मनुष्य जब अपनी बातों को दूसरों के पास संकेत या इशारा के माध्यम से प्रकट करता है, उसे हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये मान लीजिए कि एक गिलास है, तो हम आपकी ओर इशारा करके बोलते हैं कि यानी कहने का मतलब यानी कि एक गिलास क्या चाहिए मुझे? पानी चाहिए। तो आप ये एक गिलास पानी लाओ, या एक गिलास पानी चाहिए, उसके लिए हम इशारा कर सकते हैं एक गिलास। जैसे कैसे कर सकते हैं? देखिए, यानी कहने का मतलब है कि सांकेतिक भाषा में कहा जाए तो इशारा के माध्यम से या संकेत के माध्यम से जब भी किसी चीज को बोध होगा या कोई चीज मंगाया जाएगा, तो हर हाल में क्या कहलाएगा? सांकेतिक भाषा कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी एक बार हम छोटे शॉर्ट में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। भाषा, इसको इंग्लिश में लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका है भाषा, मनुष्य जिस माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करता है उसे कहते हैं भाषा। जैसे हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, बंगाली आदि। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला है भाषा के प्रकार। भाषा के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं प्यारे साथी? 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है लिखित, मौखिक, दूसरा तीसरा सांकेतिक। उसके बाद है भारत में 114 प्रकार की भाषा क्या होती है? बोली जाती है। भारत देश में सरकारी कामकाजों में 2 भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो कौन कौन है? हिंदी है और अंग्रेजी है। ठीक है, उसके बाद आपका लिखा है लिखित भाषा। मनुष्य जब अपनी बातों को दूसरों के पास लिखकर प्रकट करता है उसे कहते हैं लिखित भाषा। उसके बाद है मौखिक भाषा। जैसे मैं आपका दिया है आवेदन पत्र, समाचार पत्र, संवाद। मौखिक भाषा, मनुष्य जब अपनी बातों को दूसरों के पास बोलकर प्रकट करता है उसे कहते हैं मौखिक। तीसरा है सांकेतिक भाषा, मनुष्य जब अपनी बातों को इशारा या संकेत के माध्यम से प्रकट करता है उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। जैसे 1 गिलास पानी लाओ, 2 गिलास दूध दो, ऐसे करके आपका ये सांकेतिक भाषा का चलता रहेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। छोटा सा और इसमें 2 टॉपिक है, उसको भी समझ लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। आइए हम उसको भी समझाने का प्रयास करते हैं। प्यारे साथी, आप शुरू से अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी इस वीडियो में न हो सके। और आपके जो भी सहयोगी इसमें कमजोर है हिंदी व्याकरण में, तो उनके पास दबा करके शेयर कीजिए, और ताकि उन लोग को भी अच्छे ढंग से समझ में आए। और हमारे चैनल के माध्यम से आपका वर्ण विचार, शब्द विचार, वर्ण विचार वाला वीडियो बहुत जल्द लाने वाले। हम शब्द विचार का डाल दिए हैं, सर्वनाम का डाल दिए हैं, विशेषण का अभी नहीं डाले हैं, समास का डाल दिए हैं, उपसर्ग का डाल दिए हैं, प्रत्यय का डाल दिए हैं। प्यारे साथी, आप हमारे वीडियो को देखना ना भूलें। एक बार जाइए आप चैनल पे और प्लेलिस्ट में खोजिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो एक बार हमारे पास किसी वीडियो पे कमेंट कीजिए ताकि हमको अनुमान लग जाए कि ये वीडियो आपको नहीं डाले हैं। लेकिन बहुत जल्द हम संधि का वीडियो लाने वाले हैं प्यारे साथी। उसके बाद वर्ण विचार का लाएंगे। अभी आवेदन पत्र में एक आपका लाएंगे अनौपचारिक आवेदन। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए ताकि जो भी बेस्ट टॉपिक है, बेहतर टॉपिक है, वो सारा टॉपिक हम आपको सिखा सकें, बता सके, समझा सके। और हमारा एक ही लक्ष्य है प्यारे साथी, आपका बेहतर स्कोर आना हिंदी व्याकरण में, जो भी है बढ़िया रिजल्ट हो, ताकि आप आगे की ओर अपना पढ़ाई जारी रख सकें। आप पढ़ाई रटाने से कोई फायदा नहीं है, बस आप समझते चलिएगा, तब कोई आपको हिंदी व्याकरण में पीछा करने वाला नहीं है। ठीक है प्यारे साथी, आप अंत तक रहिएगा केवल बस हमारे वीडियो में, आपको कोई पीछा नहीं करने वाला है, आप बस आगे निकल जाइएगा। ठीक है, एक टॉपिक आपका और है राष्ट्रीय भाषा। कौन भाषा? राष्ट्रीय भाषा। कौन भाषा जी? राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा क्या होता है? जैसे हम मान लें हमारे राष्ट्र के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। राष्ट्रीय भाषा कहते हैं।
आपका इसमें कौन आ जाएगा, आपका हिंदी आ जाएगा, क्योंकि हिंदी को ही मान्यता प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्यारे साथी अगला टॉपिक कि भारतीय संविधान में कितने भाषा को दर्जा प्राप्त है। कितने भाषा को दर्जा प्राप्त है, तो प्यारे साथी भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान में कितने भाषा को मान्यता प्राप्त है प्यारे साथी, 22 भाषा का मान्यता प्राप्त है। अब कौन कौन 22 भाषा है, आप देखिए, जैसे हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 22 को आपका हो गया। एक बात ध्यान रखिएगा, हम आपको अभी सिखाएंगे कि जितने स्पीड से हम बोल रहे थे उतने स्पीड से आप भी बोलिएगा। वीडियो के अंत तक बस बने रहिए। 22 को कौन कौन होता है, तो पहला देखिए, पहला होता है कश्मीरी, यानी कि हम इसको थोड़ा सा मिटा के लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में दिखाई भी दे। ठीक है प्यारे साथी, जिसके लिए आप नाराज नहीं होइएगा। आपको अभी बता दिए हम कि भारत के संविधान में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। अब 22 भाषा कौन कौन होता है, इसको शुरू से अंत तक देखिए। राष्ट्रीय भाषा समझ में आ गया, हमारे राष्ट्र के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। ठीक है, और लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, वो भी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। जो लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा, जो बोलकर करते हैं उसे मौखिक भाषा, जो इशारा के माध्यम से करते हैं उसे सांकेतिक भाषा। अब कौन कौन है 22 भाषा, देखिए अब आपको हम लिखते हैं। पहला हो जाएगा आपका कश्मीरी, 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 सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, कोंकणी और है कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मैथिली, संथाली। कौन है प्यारे साथी, संथाली। 2 हो गया आपका, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। 22 भाषा हो गया। अब कैसे हमको याद करना है, चाहे आपको कैसे याद करना है, जैसे हम मान लीजिए हमको याद है पूरा, कैसे बोलना है, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, डोगरी, मैथिली, संथाली। इतना जल्दी बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस क्या करना है प्यारे साथी, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, ये आपको स्पष्ट रूप से दिमाग में बैठ जाएगा और आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो हमारा ट्रिक अपनाइए, पहले क्या कीजिए, 3 को याद कीजिए, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, ठीक है, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत,
नेपाली, उर्दू संस्कृत नेपाली। उसके बाद मणिपुरी कोंकणी, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। यानी कैसे याद कीजिए, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली। इस प्रकार से अगर आप याद करते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से याद हो जाएगा। एक टॉपिक आपका और बच रहा है, बोली। क्या बच रहा है प्यारे साथी? बोली। तो देखिए, बोली किसे कहते हैं? जब क्षेत्र के हिसाब से या गांव समाज में या घरेलू उपकरण में जब हम अपने बातों को, विचारों को प्रकट करते हैं, उसे कहते हैं बोली। जैसे भाषा, आपको बताया था कि मनुष्य जिस माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करता है उसे कहते हैं भाषा। ठीक उसी प्रकार से क्षेत्र के हिसाब से जब हमारे बातों में परिवर्तन आता है उसे कहते हैं बोली। जैसे मान लीजिए कि हम कह दे कि एक कप चाय चाहिए, तो ये हमारा हिंदी हो गया कि एक कप हमको चाय चाहिए। लेकिन हम कह दे कि तनी एक कप चाय हमरो के दीह, एक कप चाय हमरो के द, तो इस प्रकार हम क्या बोल रहे हैं? भोजपुरी बोल रहे हैं। और क्षेत्र के हिसाब से अगर हमारा जब बात में परिवर्तन आता है तो क्या कहते हैं हम लोग? बोली कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग, अगर आप इधर सिवान के साइड में आएंगे तो हम लोग को अगर कोई पुकारता है तो हम लोग जवाब उल्टे में पूछते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको कोई पुकार, हम जाके आपको बोल दिए कि आपको कोई बुला रहा है, तो आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं, हम आपको बोल दे कि आपको आपके पिताजी बुला रहे हैं, तो आप ये प्रश्न करेंगे ना जी कि काहे खातिर बुला रहे हैं, काहे खातिर बुलावत तानी, भोजपुरी भाषा बोलते हैं। ठीक, अगर वही आप अगर क्षेत्र अगर छपरा साइड में जाते हैं तो छपरा साइड में इसी चीज को अगर आप देखिएगा, काहे खातिर, तो अगर कोई बुला रहा है आपको तो वहां पे बोला जाएगा कि काहे ला बुला रहे हैं। या अगर यही चीज हम लोग बोलते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि हमने के खा ले बानी सन, हमने के खा ले बानी सन भोजपुरी भाषा में। तो वही अगर देखिएगा आरा साइड में जब जाइएगा, आप ससाराम साइड में जाइएगा तो वहां पे क्या होता है, हमने के खा ले बानी जा, हमने के जा तानी जा। तो क्षेत्र के हिसाब से जब हमारी बातों में परिवर्तन आती है तो उसे हम लोग कहते हैं बोली। मनुष्य जिस माध्यम से अपनी बातों को, विचारों को प्रकट करता है उसे हम लोग कहते हैं भाषा। आई होप ये हमारा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे समझ गए होंगे। एक टॉपिक आपका बच रहा है लिपि, लेकिन हम लिपि इसमें नहीं पढ़ेंगे। लिपि आपका वर्ण विचार में आता है, हम वर्ण विचार में लिपि के बारे में बताएंगे। लेकिन भाषा में अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे के पास शेयर कीजिए, ताकि जो लोग का भी प्रश्न इस टॉपिक से छूट रहा है उन लोग का प्रश्न न छूट पाए और उन लोग अपना अच्छा स्कोर एग्जाम में कर पाए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।